सिकंदराव एसडीएम ने अधिवक्ताओं पर अभद्रता करने का लगाया आरोप। अधिवक्ता भी एसडीएम पर अभद्रता का आरोप लगाकर बैठे धरने पर। एसडीएम, तहसीलदार व नायब तहसीलदार को हटाने की अधिवक्ताओं ने की मांग। आपको बता दें कि सिकंदराव तहसील परिसर में उप जिलाधिकारी अंकुर वर्मा और अधिवक्ताओं के बीच में वाद विवाद और तू मैं हो गई। विवाद की सूचना पर पहुंचे सीओ सिकंदराव के द्वारा हस्तक्षेप कर दोनों ही पक्षों को समझाया बुझाया गया, लेकिन अधिवक्ता एसडीएम, तहसीलदार व नायब तहसीलदार को हटाने की मांग की हटकर धरने पर बैठ गए। वहीं इस मामले को एसडीएम सिकंदराव ने बताया कि तहसीलदार साहब के द्वारा किसी केस की वकील साहब को 2 दिन की तारीख दी गई थी, जिसमें वकील साहब के द्वारा 8 दिन की तारीख लेने के लिए उनके साथ अभद्रता की गई। जब उन्हें इस मामले की जानकारी हुई तो उन्होंने उक्त वकील साहब और तहसीलदार साहब को अपने चैम्बर में बुलवाया और मामले की जानकारी करनी चाहिए। तो आरोप है कि इसी बात को लेकर वकील साहब उखड़ गए और उनसे अभद्रता और बदतमीजी करने लगे। जन सुनवाई को आए ग्रामीणों ने शांत करना चाहा तो उनके साथ भी बदतमीजी की। बमुश्किल एसडीएम द्वारा अपने चैम्बर से उन्हें निकाला गया, जिसके बाद सभी अधिवक्ता इकट्ठे होकर आए तो उन्हें अपने चैम्बर के दरवाजे बंद कर लिए। वहीं दूसरी ओर अधिवक्ताओं ने बताया कि एसडीएम और तहसीलदार के द्वारा वकील साहब से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और उन्हें धक्के मारकर चैम्बर से निकलवा दिया गया है, जिसके विरोध में सभी अधिवक्ता धरने पर बैठ गए और एसडीएम, तहसीलदार व नायब तहसीलदार को हटाने की मांग कर रहे हैं। सिकंदराव में अधिवक्ताओं और एसडीएम में विवाद का यह पहला और नया मामला नहीं है। पहले भी कई बार अधिवक्ताओं ने उनकी बात न सुनने का आरोप लगाकर एकजुट होकर तालाबंदी कर कार्य बहिष्कार तथा धरना प्रदर्शन किए, जिसका परिणाम हमेशा एसडीएम का तबादला ही हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि इस मामले में आखिर क्या परिणाम सामने आते हैं, आखिर किसके आरोप सही हैं और कौन झूठ बोला है। क्या मामले की निष्पक्ष जांच हो पाएगी, यह एक बड़ा सवाल है। वकील साहब हैं जेपी, ये उस केस से रिलेटेड भी नहीं है। साथ में इन्होंने वकीलनामा डाला है तो उसमें इन्होंने डेट चेंज करने के लिए बोला था, क्योंकि एक वकील का स्वास्थ्य खराब है, इस वजह से नेक्स्ट डेट 2 दिन बाद ही दी गई। इनका ये कहना था वकील साहब का कि आप डेट अपने हिसाब से कैसे दे रहे हैं। 2 दिन बाद की सिर्फ डेट दी जा रही थी, जिससे कि जल्द से जल्द उसका केस का निवारण हो सके। ये चाहते थे लंबी डेट लगे और उसी पे इन्होंने अभद्रता करी हमारे तहसीलदार साहब के साथ। इसी प्रकरण में हमने इनको आज बुलवाया था बात करने के लिए, क्यों गर्मा गर्मा तभी हमारे सामने ही ये तहसीलदार साहब से अभद्रता से बात की और हमसे भी अभद्रता से बात की और उसमें कुछ ऐसे वर्ड भी यूज़ किए गए कि मैं तुझे देख लूँगा, तेरे जैसे बहुत एसडीएम मैंने देखे हैं। इस तरह के वर्ड हमारे से धमकी लेकर बोला गया और बोला गया कि मैं बाहर जाकर अभी लेकर आता हूँ और तेरी ऐसी तैसी करके जाता हूँ। तो बहुत सारे वकीलों को बुलाया गया और उसी बेसिस से हमने सीओ साहब को पूरा प्रकरण बताया और आगे आपका क्या मामला था सर? क्या मामला था? मामला कुछ नहीं था। तहसील कोर्ट में फाइल थी बहुला लेकर, उसमें एक संबंधित अधिवक्ता थे, उनके मुंशी ने बताया कि वकील साहब की तबीयत खराब है, तारीख दे दिएगा। दोनों अधिवक्ताओं किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, तो तहसीलदार बोले मैं 2 दिन की तारीख दूंगा। यहाँ पर लोग वकील ऐसे ही करते हैं, बेईमानी का बहाना बनाते हैं। मैंने ऐसे कुछ नहीं है, तो बोले नहीं मैं 2 दिन की दूंगा। मैंने आप 8 दिन की 10 दिन की दे दिया। बोले नहीं दूंगा मैं। बोले आप तुम्ही से बात करिएगा। मेरे साथ वहाँ भी बदतमीजी तहसीलदार ने, लेकिन साथियों ने हस्तक्षेप किया। उसके बाद मामला सबसाइड हो गया। आज प्रातः मैं अपने बिस्तर बैठा हुआ था तो एसडीएम ने उसको सिपाही को भेजा। सिपाही मेरे पास गया कि साहब आपको एसडीएम साहब बुला रहे। मैं आकर के यहाँ आया, बैठा तो एकदम हाँ भाई जैसे बोलते हैं कि हाँ भाई क्या बात थी, आपने तहसीलदार के साथ मारपीट बदतमीजी की। मैंने बदतमीजी नहीं की, हमने इतने बार आप सही मत बोलिए, सही बोलता है भाई, यहाँ से निकाल, भागो यहाँ, भगाओ यहाँ से। उसके बाद मैंने की ये गवर्नमेंट का ऑफिस है, आपका ऑफिस नहीं है। तो अपने सिपाहियों से बोला कि इसको धक्के मार के बाहर निकालो। ये बात थी। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि तहसीलदार का, एसडीएम का और इसका नायब का जब तक यहाँ से ट्रांसफर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा।